Yeah, good afternoon. Today we are discussing and making second video on continuity. We have already discussed till question number 21st, 20th, and 21st is also similar to question number 20th. So let me show you this question number 21st first. Karthik, can you please read question number 21st? Discuss the continuity of the following: fx equals to sin x plus cos x, fx equals to sin x minus cos x, fx equals to sin x into cos x. चलिए ये क्वेश्चन मैं लिख के आपको समझाता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 21st। कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, बाहर √2 से मल्टीप्लाई और अंदर √2 से डिवाइड कर रहा हूं। इस तरीके से मैं कर सकता हूं या नहीं। और ये जो अंदर मैंने डिवाइड किया है इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स, राइट। ये ध्यान रखना, इस तरीके से मैंने लिखा है। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स ही रहने दो, यहाँ √2 एज इट इज, ठीक है। इसे लिखूंगा cos 45, आप चाहो तो π/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। इंटू साइन एक्स, π/4 ही लिख लो, बेटर रहेगा, प्लस साइन π/4 इंटू में cos x। और अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन ऑफ a प्लस बी का। यहाँ a है x और b है π/4, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन ए cos b प्लस cos a साइन b जो है वो साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है। सॉल्व हो क्या आ गया, √2 साइन ब्रैकेट x प्लस π/4, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप कोई भी यहाँ पर f ऑफ c ले रहे हैं, सपोज कोई भी नंबर है, तो उस पे इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 साइन ब्रैकेट c प्लस π/4, राइट। ऐसे ही अगर c प्लस c माइनस पे पहले LHL ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और फंक्शन यही है √2। मैं डायरेक्ट कर दूं थोड़ा सा, c माइनस का मतलब सभी को बचा है x टेंड्स टू c माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। और c माइनस को इसे सॉल्व करोगे ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, है स्टेप थोड़े से रिड्यूस कर रहे हैं, इसी में पुट करना है। x की जगह क्या पुट कर दिया, c माइनस h प्लस π/4। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर अप्लाई कर देते हो तो ये √2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, यही चीज बच जाएगी, c प्लस π/4 ही बच जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर RHL करते हो तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, whereas x is tending to c plus h where h is tending to 0, तो ये आ जाएगा √2, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, साइन x की जगह आ जाएगा c प्लस h प्लस π/4, h के प्लेस पे 0 अप्लाई कर देना, तो ये सेम ही बच रहा है, हर बार c प्लस π/4 ही बच रहा है, ठीक है। √2 साइन, तो ये हर तीनों बराबर आ गए, मेरा कहने का मतलब है f ऑफ c, LHL और RHL, ये तीनों बराबर आ गए, यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना, सभी के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया, राइट। अब बी पार्ट भी इसका ऐसे ही होगा, बस उसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है, यहाँ बीच बीच में जहां जहां प्लस है ना वहां माइनस आ जाएगा, तो आई होप वो होमवर्क में आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं इसका थर्ड पार्ट सी पार्ट ट्राई कर देता हूँ। आप चाहते हैं मैं बी पार्ट करूं, करते कर लोगे, बस उसमें साइन ऑफ ए माइनस बी बनेगा ना फॉर्मूला, और यहाँ बीच में माइनस आता जाएगा, ठीक है ना। तो आप वो खुद कर लेना, मैं इसका थर्ड पार्ट ट्राई कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट अगर ध्यान हो आपको तो एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या करो, वैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई और अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ठीक है।
अगर आपको ध्यान हो तो ये किसका फॉर्मूला है, sin 2x का, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर ऑल, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये सारे कॉन्टिन्यूस होते ही हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक एल्जेब्रिक, इन्हें प्रूव करने की जरूरत भी नहीं होती कई बार, ठीक है। और प्रूव करना भी हो तो ऐसे ही पुट करो, एक बार c पुट करो, फिर c प्लस पुट करो, फिर c माइनस पुट करो, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट पार्ट देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक है तो थोड़े से हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, जैसे कि 22 पढ़िए कार्तिक। देखो ऐसे वाले तो कम ही आते हैं, राइट, इसमें पर मैं बता देता हूँ कॉस क्या है, कि बिल्कुल वैसे ही सी पुट करना, फिर सी प्लस, फिर सी माइनस, और बताना कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट भी मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ, 23 में करके बता रहा हूँ, 23 और 24 में दोनों कर रहा हूँ, पढ़िए 23। Find all points of discontinuity of f where fx equals to sin x by x if x is less than 0, x plus 1 if x is equal to or greater than 0. वहाँ बुक में लिखते रहिए, जो जो हम मार्क करते रहिए, जो जो हम वीडियो में कर रहे हैं, ताकि लास्ट में हम डाल सकें, ठीक है। तो क्लास 23 क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। साइन एक्स ओवर एक्स दिया हुआ है, अगर एक्स हमारा लेस देन 0 है, और एक्स प्लस 1 दिया हुआ है अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन हो इक्वल टू 0। कहने का मतलब है 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी आपने चेक करनी है, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले एफ ऑफ 0 निकालूंगा, एफ ऑफ 0 में आपको पता है फंक्शन क्या चूज करूंगा, एक्स प्लस 1, क्योंकि इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी कि ये 1 हो जाएगा। अब एल एच एल निकालूंगा, एल एच एल का मतलब है limit x tends to 0 minus, whereas x is tending to 0 minus h, where h is tending to 0, तो 0 माइनस में यहाँ पुट करेंगे, फंक्शन लेंगे आप sin x ओवर में x, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां आप 0 माइनस h कर दीजिए, राइट। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ माइनस h अपॉन में माइनस एच। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में है। वहां पर कॉस और सेक की पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसे अगर आप सॉल्व भी करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन एच अपॉन में माइनस एच, माइनस से माइनस काट दो, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एच लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तभी ये ऐसे आया, ठीक है, याद रखना। और आपको पता है ना लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन एच ओवर एच क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखना, ओके। तो तभी इसे सॉल्व करके आ गया 1। तो बेटा अब आरएचएल कीजिए, पूरा लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जिसका मतलब है x टेंड्स टू 0 प्लस एच, फिर h इज टेंडिंग टू 0, और 0 पॉजिटिव में कौन सा लोगे फंक्शन, x प्लस 1 लोगे, ये तो क्लियर है ना। तो जहां जहां x की जगह आप 0 प्लस एच पुट कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं 1 होता है, 0 मत लिख देना, क्योंकि बेसिक फार्मूला बार बार क्यों भूल जाते हो भाई। थीटा टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा बाय थीटा जो होता है वो 1 होता है, गॉट इट। तो इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया h प्लस 1, h की जगह 0 आ गया, 0 प्लस 1 1 हो गया। तो ध्यान से देखो f ऑफ 0, LHL और RHL तीनों हमारी क्या आई हैं, 1 आई है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लेकिन ठीक है ना, ये ध्यान रखना 0 पे हमें चेक करनी थी इसकी कॉन्टिन्यूटी, वो मैंने बता दी कि 0 पे जो हमारा, लेकिन इसने ये भी बोला है कि डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ हो सकता है ये फंक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा एडिशनल आप यहाँ पर लिख लो इसका आंसर, कि जब हमारा x लेस देन 0 है तो आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, दोनों कॉन्टिन्यूअस है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर बोथ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो यानी कि
साइन एक्स अपॉन एक्स जो है वो भी कॉन्टिन्यूस हुआ, राइट। लेकिन जब हमारा x ग्रेटर देन 0 था तो फंक्शन था x प्लस 1 जो कि एक पॉलिनोमियल था, इस वजह से, और जितने भी पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक होते हैं मैंने पहले ही बताया वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। साथ साथ लिखिए जल्दी से, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि फंक्शन उसने पूछा था डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ पर है, तो फंक्शन इज, ये फंक्शन कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, ऐसे लिखोगे आंसर। द फंक्शन इज नॉट डिसकॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है क्लास। तो ये था हमारा 23rd क्वेश्चन। अब मैं चाहूंगा आप 24th क्वेश्चन रीड करें कार्तिक। Determine if f defined by fx equals to x squared sine 1 by x if x is not equals to 0, 0 if x is equals to 0 is the function continuous। देखो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ग्रेटर देन और लेस देन 0 दोनों पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, राइट। तो ये मैं करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 24th। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ कि फंक्शन गिवन क्या है। फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन दोनों पे ये फंक्शन चूज करना आपने, और जब 0 है तो x इक्वल टू 0 चूज करना। तो बहुत इजी है, f ऑफ 0 पे तो 0 है। LHL लेता हूँ, LHL का मतलब है 0 पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, x टेंड्स टू 0 माइनस, जहां x टेंड्स टू 0 माइनस h हो गया, फिर h इज टेंडिंग टू 0, तो जहां जहां फंक्शन यही चूज करना है कार्तिक है। अब जहां जहां x है लिमिट ऐसे लगाओ h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां ये पुट कर दीजिए आप, ठीक है। अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h का होल स्क्वायर हो गया h स्क्वायर, ये आ गया साइन 1 ओवर माइनस h, समझ रहे हो, ऐसे आ गया। अब बड़े ध्यान से करना, देखो मैं क्या करूंगा, इसी में कर रहा हूं क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए, बार बार आपको बता रहा हूं। आपको पता है ना लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसे 0 मत लिखाइए भाई, साइन थीटा बाय थीटा जो होता है वो 1 होता है, समझ रहा है, कहीं साइन 0 0 समझ के 0 लिखाओ, ये ध्यान रखो, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इससे पता चलता है आपकी 11th में बड़ी कम प्रैक्टिस रही है इसकी, वरना आपको ये चीजें क्लियर होती, कोई दिक्कत नहीं है, तब कम रही है, आप ध्यान दो, ठीक है। तो माइनस 1 बाय एच से क्या किया मैंने, ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 है तो भाई माइनस h भी टेंड्स टू 0 हो जाएगी, आपको पता है, लेकिन ठीक है, तो ये तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, ये चीज ये 1 आ जाएगी, मेरा कहने का मतलब है जब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दोगे, और यहाँ से h से एक h कट जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बच जाएगा, ठीक है। और h टेंड्स टू 0 है तो माइनस h भी टेंड्स टू 0 होगा, इसे सॉल्व करके मेरा कहने का मतलब है 0 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही RHL देखिए, लिमिट है x टेंड्स टू 0 प्लस, जिसका मतलब है x टेंड्स टू 0 प्लस h, वेर h इज टेंडिंग टू 0, फंक्शन वही सेम है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ, x की जगह मैं 0 प्लस h का होल स्क्वायर डाल रहा हूँ, ठीक है, इनटू ये है साइन 1 अपॉन में 0 प्लस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर साइन 1 अपॉन में h, राइट। अब बिल्कुल वैसे ही 1 बाय h से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करो, राइट। देखो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा कि साइन ऑफ 1 बाय एच जो है -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, जो कि एक फाइनाइट क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये पूरा एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय एच भी 0 के करीब होगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो भाई ऐसे कर देना कि अगर ये पूरी चीज 1 हो जाएगी लिमिट अप्लाई करने के बाद, यहाँ एच से एच आप काट दोगे तो आपके पास सिर्फ इतना बच जाएगा, ये तो 1 हो गया, राइट।
और ये बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0, सिंपली h बच गया और लिमिट लगाएगा इसमें तो 0 आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो कार्तिक, f ऑफ 0, LHL और RHL तीनों हमारे किसके इक्वल आ गए हैं, 0 के इक्वल आ गए। तो यस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस at x equal to 0 for all x belongs to R। ठीक है ना। तो अब ये 25th वाला जो मैं देख रहा हूं क्वेश्चन, 25th में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक सेकंड, मुझे व्हाट्सएप फिर से खोलना पड़ेगा इसके लिए। 25th वाला जो है ना, उसमें ऐसे ही sin x माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है। अब आप ये होमवर्क में डाल लो और ऐसे ही खुद ट्राई करना, ठीक है कार्तिक। अब ऐसे ही खुद ट्राई करना, उसमें जो है फंक्शन आएगा कॉन्टिन्यूस, 0 पे हमें चेक करनी है उसकी कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक सेकेंड, हाँ ये रहा हमारा, ओके हाँ ये देखिए। तो अब मैं डिफरेंट टाइप के कर रहा हूँ, जैसे 26 ऑनवर्ड कर रहा हूँ, 25th को आप होमवर्क में डाल दीजिए और मैं चाहूंगा आप एक बार प्लीज रीड कीजिए 26 क्वेश्चन। If x equals to k cos x by pi minus 2x, if x is equals to if x is not equals to pi by 2, 3 if x is equals to pi by 2, x at x is equal to pi by 2। मैं आपको एक बार क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ ये, और इस टाइप के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं एक दो ऐसे कर दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, एक एक क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, पर हम सारे डिफरेंट टाइप के जो हैं कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी खुद भी आप थोड़े से करो तभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कि सिर्फ ये नहीं है कि वीडियो से कॉपी करने हैं, आपने खुद भी अच्छे से करने हैं। और ये मेथड आपको किसी हेल्प बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे अपने मेथड्स हैं, राइट। तो रिवाइज जब भी करना हो यहीं से करना, गॉट इट। ये देखिए, ये दिया हुआ। अब सबसे पहले चेक करेंगे, देखो पाई बाय 2 पे चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी, और फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी, फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है। और फंक्शन और के की वैल्यू निकालनी है। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो आपको पता है कार्तिक, तीनों वैल्यू एफ ऑफ पाई बाय 2, LHL और RHL तीनों जो हैं वो बराबर होंगी, और आपको करना क्या है, के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे देखना। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 है जब, तो साफ पता लग रहा है पाई बाय 2 पे क्या वैल्यू है, 3 है, ठीक है ना। तो ये तो सेम आया। अब मैं LHL निकालता हूँ। LHL का मतलब है लिमिट है x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, जिसका मतलब है x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। और फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 का मतलब है जब लेस देन पाई बाय 2 होगा तब भी ऊपर वाला है, और जब ग्रेटर देन पाई बाय 2 होगा तब भी ये ऊपर वाला ही फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन डायरेक्ट कर दूं, यही होगा, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। जहां जहां x है उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, पाई बाय 2 माइनस h। तो ये बन जाएगा ऐसे, इस तरीके से बच जाएगा। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये हो गया cos 90 इंटू 1 है, ठीक है। और cos 90 इंटू 1 होता है तो आपको पता है साइन होता है, राइट। क्योंकि cos 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा ऑर्डर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आई होप ये चीजें आपको आती है फाइंड आउट करना है, ओके। ओवर ये हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, पाई हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2h हो गया। इससे ये कैंसल, इसे ऐसे लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 1/2 को अलग कर लो, इंटू में है साइन h बाय h। अब लिमिट इसके अंदर लगानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइन h ओवर h। और जब लिमिट ये यहाँ की बजाय मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसे कहने का मतलब है LHL सॉल्व होके कितना आ गया। अच्छा के भी था, एक सेकंड रुको, के को छोड़ दिया आपने, ध्यान दीजिए, के भी था, तो ये k बाय 2 आ जाएगा, राइट। LHL को सॉल्व करके k बाय 2 आ गया। अब RHL पे ध्यान दो, RHL में क्या पुट करोगे, x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस पुट करोगे। और क्या मतलब है x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस का, इसका मतलब है x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू पाई बाय टू, हाँ जी मैम, पाई बाय टू प्लस एच है, ओके, वेयर एच इज टेंडिंग टू जीरो है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा कार्तिक बोलो, के कॉस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय टू प्लस एच, और इसे इंटू वन लिख लियो माइंड में, ठीक है। अपॉन में ये हो गया पाई माइनस टू ब्रैकेट पाई बाय टू प्लस एच, ठीक है। अब बेटा ध्यान से वैसे ही करो, अब ये बस कॉस 90 प्लस एच है, तो चेंज तो होके साइन हो जाएगा, पर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव होता है, ये कॉस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अपॉन में ये ऐसे ही पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू, वही पाई होगा, माइनस टू की एच से कर दोगे तो माइनस टू एच आ जाएगा, पाई से पाई काट दो, लिमिट जब तक आपने अप्लाई नहीं की उसे चलाते रहे, ठीक है। अब ये k ओवर माइनस टू को अलग कर लो, लिमिट वही है, स्टैंड्स टू जीरो, अच्छा माइनस से माइनस कट रहा है कार्तिक, ये भी राइट, देख रहे हो, तो ये प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। k ओवर प्लस टू अलग हो गया, और साइन एच अपॉन में h बच गया, तो ये आ गया k बाय टू इंटू वन, तो ये भी सॉल्व होके k बाय टू आ रहा है। अब आपको पता है फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस था, मीन्स एफ ऑफ पाई बाय टू, यहाँ कर रहा हूं मैं, है एफ ऑफ पाई बाय टू की जगह थ्री, एल एच एल की जगह k बाय टू, और आर एच एल की जगह भी k बाय टू आया, राइट। यही इक्वेशन वन थी, यही टू थी, और यही थ्री थी एक तरीके से। तो बस सिंपल है, वन और थ्री को कंपेयर कर लीजिए, ऐसे पुट करने के बाद ना यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। वन और थ्री को कंपेयर कर लीजिए, तो आ जाएगा थ्री इज इक्वल टू k बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k कितना आ जाएगा, सिक्स, राइट। तो आंसर आ जाएगा k6। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, मैं पहले बता रहा हूँ, इनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अब 27th आप खुद करना, मैं इन दोनों में से एक कर रहा हूँ, बताओ कौन सा करूँ, ट्रिको वाला कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। 28 पढ़िए। fx equals to kx plus 1 if x is less than or equal to pi, cos x is if x is greater than pi at x equals to pi. ओके, मैं सबसे पहले आपके लिए लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 29th, राइट। और कॉन्टिन्यूटी कोई नई चीज नहीं है, आपने 11th में भी पढ़ी है, मेरे वीडियोस के भी बने पड़े हैं, ठीक है ना, अगर आप देखना चाहो तो। ये है कि x प्लस वन, अगर x लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब 5 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। So 28 करना है. अच्छा 28 करना, एक सेकंड रुको, मैं दूसरा पेज चूज कर लेता हूँ। 28 इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि 28 में आपको पता है ना cos x में दिया हुआ, राइट। गुड कार्तिक, बता दिया करो, कि x प्लस वन है अगर x दिया हुआ लेस देन इक्वल टू पाई, और cos x दिया है अगर x दिया ग्रेटर देन पाई, ठीक है। तो एट x इक्वल टू पाई हमें चेक करनी है, तो पाई पे चेक करनी है। सबसे पहले बेटा f ऑफ पाई कितना होगा, f ऑफ पाई में फंक्शन लोगे आप के एक्स प्लस वन, और जहां जहां x है वहां पाई पुट कर दो, तो ये हो जाएगा k पाई प्लस वन, इसे इक्वेशन वन दे दो। बेटा वो फंडा सेम ही है कि फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटरवल पे LHL और RHL इक्वल गिवन है, ठीक है, और हमें वैसे ही k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब मैं LHL निकाल रहा हूँ, LHL में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, पाई माइनस का मतलब है पाई माइनस एच, फिर एच इज टेंडिंग टू जीरो, और बताओ x लेस देन पाई पे कौन सा है फंक्शन, बताओ। kx प्लस वन, राइट। तो यहां पर आप पुट करो, x की जगह क्या पुट कर दोगे, x की जगह आ जाएगा पाई माइनस एच प्लस वन, ठीक है। वैसे डायरेक्ट अब h की जगह जीरो भी डाल दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू पाई माइनस जीरो प्लस वन, मतलब ये आ जाएगा k पाई प्लस वन। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, LHL हमारा आ गया। अब RHL निकालते हैं। RHL में होगा लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, और पाई प्लस का मतलब है पाई प्लस एच, फिर h इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है।
ओके, तो अब यहाँ पर पुट करो, आप बताओ कौन सा फंक्शन लोगे, बताओ इन दोनों में से। वेरी गुड, cos x लेंगे आप, राइट। तो जहां जहां x है बेटा वहां क्या पुट कर दोगे, पाई प्लस एच। अब इसकी वैल्यू निकाल के बताता हूँ। ये है cos ऑफ 180 प्लस एच, जो कि होता है cos 90 इंटू 2 प्लस एच। 2 है तो ये सेम रहेगा, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 इंटू 2 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। वहाँ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस cos h आ गया। अभी लिमिट नहीं लगाई मैंने, अब लिमिट लगा दो। cos ऑफ 0 तो 1 होता है, राइट। तो -1 इंटू 1, ये आ गया -1। इसे नंबर 3 दे दीजिए। अब कंपेयर, ये चेंज हो गया ना, cos फाइव प्लस एच, क्लास 11 पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री, माइनस cos h हो गया। अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है हम अलग से डिस्कस कर लेंगे इसके पहले, पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब वो ये भाई 1 2 और 3 से इसे कंपेयर करो। ये था k पाई प्लस 1 f ऑफ इसी का मैं कॉन्टिन्यूशन में लिख रहा हूँ। और LHL भी थी k पाई प्लस 1 पर RHL आई है -1, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1 लो। k पाई, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया -2। और यहाँ से k कितना आ गया, -2 अपॉन में पाई, राइट। तो k कितना आ जाएगा, -2 अपॉन में पाई। तो आंसर है हमारा -2 अपॉन में पाई, राइट। अब बेटा इसका अगला जो क्वेश्चन है वो खुद करना होमवर्क में, और मैं 30th कर रहा हूँ, ठीक है। पढ़िए। Use the values of a and b and start the function defined by if x equals to 5. कार्तिक थोड़ा सा लाउडर पढ़िए ताकि बाकी ऑडियंस अब देखे। If x is less than or equal to 2, ax plus b, if x is तो बेटा पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फंक्शन 5 कब दिया हुआ है, यहाँ पर 2 और 10 दोनों पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस गिवन है, मतलब कॉन्टिन्यूअस गिवन है और हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30th, और सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो बड़े ढंग से समझिएगा इसे। fx दिया हुआ है 5 है जब x हमारा लेस देन इक्वल टू 2 है। फंक्शन हमारा ax प्लस b है जब x हमारा 2 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। और 21 कब है, जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहले 2 पे मैं चेक करूंगा, और हमें हमारा जो मेन एम है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 पे चेक करना है, तो f ऑफ 2 ये हमारा क्या होगा, 5 होगा। साफ साफ दिख रहा है, 2 पे फंक्शन 5 है। अब पहले 2 पे ही LHL निकालता हूँ। लिमिट होगा x टेंड्स टू 2 माइनस h, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। और फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस पे क्या दे रखी है भाई, सिंपल है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 5 ही दे रखी है, ठीक है। तो LHL भी 5 आ गया। अब RHL, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब यहाँ ट्रिक है, 2 प्लस का मतलब है x टेंड्स टू 2 प्लस h, फिर h इज टेंडिंग टू 0। और यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है 2 प्लस पे, देखो ax प्लस b। तो यानी कि अब आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 प्लस h पुट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब इसमें लिमिट भी अप्लाई कर दे भाई, h की जगह 0 पुट कर दे, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट 2 प्लस 0 प्लस b, यानी कि ये हो जाएगा 2a प्लस b। अब बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो। फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंटरवल पे LHL और RHL ये हमारी बराबर है। फंक्शन की वैल्यू उस इंटरवल पे दी थी 5, LHL भी है 5, और RHL क्या है 2a प्लस b है। इन दोनों को कंपेयर कर दो, राइट। तो कितना आ गया, एक इक्वेशन बन गई, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 बन गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब जैसे मैंने 2 पे चेक किया ना, वैसे ही मैं 10 पे चेक करूंगा, और फिर एक और इक्वेशन बनेगी, देखना। f की वैल्यू 10 पे कितनी गिवन है, 21, साफ पता लग रहा। अब LHL, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, 10 माइनस का मतलब है 10 माइनस h, फिर h इज टेंडिंग टू 0। उस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस पे, ax प्लस b।
जहां जहां x है वहां पुट कर दीजिए 10 माइनस एच और अब इसमें लिमिट अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट 10 माइनस 0 प्लस बी, मतलब ये सॉल्व होके 10a प्लस बी आ जाएगा, कहने का मतलब है। तो LHL आ गया सॉल्व होके। अब RHL निकालते हैं। RHL में x टेंड्स टू है 10 प्लस, 10 प्लस का मतलब है 10 प्लस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0, और 10 प्लस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 21 गिवन है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर वैसे ही लिख रहा हूं मैं f ऑफ 10 LHL करते रहो साथ साथ और RHL बराबर है, तो f ऑफ 10 की जगह 21, LHL आया 10a प्लस बी और ये भी आया 21, इन्हें को ही कंपेयर कर दो तो दूसरी इक्वेशन कितनी आ गई कार्तिक, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये सेकंड आ गए, ठीक है। पहली थी बेटा 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और दूसरी है 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अब इन्हें आप सॉल्व कर दीजिए, b से b एलिमिनेट हो जाएगा, थैंक यू। तो ये आ जाएगा माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कट कर दो, a कितना जाएगा 16/8 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी मैम, हाँ जी 16/8 कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 आ गया, a हमारा 2 आ गया। अब a की वैल्यू किस में डाल रहे हो बोलो, इक्वेशन 1 में डाल दो, ठीक है, a की वैल्यू। तो ये था 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, b आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि b आ गया 1, तो b 1 आ गया और a कितना आ गया 2 आ गया, यही हमारा आंसर है a 2 और b 1। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना, ठीक है। कुछ करो ना करो ये वाला जरूर अच्छे से करो, ठीक है। ओके 31 पढ़िए। वैसे तो इस टाइप के आते नहीं है पर फिर भी आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो चांसेस हैं आने के वो किसके हैं, जो ये 30th हो गया, ये हो गया, ठीक है, इस टाइप का कभी आया नहीं है। और वैसे भी आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे होने हैं। तो 31 में हमें, मैं आपको बोर्ड रब करके दिखाता हूँ, पहले तो ये मैं रब कर रहा हूँ। देखो इसमें बस लिखना है और कुछ खास वो नहीं है। फंक्शन हमें दिया हुआ cos x स्क्वायर, राइट, और हमें बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। तो इस fx हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, लेट कर ले gx, एक और फंक्शन इसी में, उसे मान ले cos x, ठीक है, और hx को क्या मान ले, एल्जेब्रिक x स्क्वायर मान ले, राइट। तो ये चीज हम निकालेंगे, ये भी 11th में आपने पढ़ी है, g ऑफ hx कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है g ऑफ hx जो भी ये पॉलिनोमियल है, और g ऑफ hx क्या हो जाएगा, मतलब x को रिप्लेस किससे कर देंगे, x स्क्वायर से, तो ये cos ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन gx और hx दोनों कॉन्टिन्यूस है, राइट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो f ऑफ x हमारा कितना आ जाएगा, ऐसे ही g ऑफ h इंटू एक्स आ जाएगा, तो वो भी cos x स्क्वायर आएगा, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ cos x है अगला, और साइन ऑफ मॉडुलस x है, वो भी दोनों इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहूंगा आप ज्यादा स्ट्रेस कार्तिक उन क्वेश्चन पे दे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं 34th वाला चाहता हूं आप करें, पढ़िए। Find all points of discontinuity of f defined by fx equals to modulus x minus modulus x plus 1. तो सारे पॉइंट बताने हैं कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो मैं एक बार बोर्ड ड्रॉप करके दिखाता हूँ, और 34th जो हमारा फंक्शन है वो क्या दिया हुआ, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो अगर x हमारा लेस देन -1 मैं लेता हूँ, ठीक है ना, तो आपको पता है ये फंक्शन सॉल्व होके फिर क्या आएगा, ये नेगेटिव x आएगा, पता है ना आपको।
और ये चीज फर्दर, क्योंकि आपको डेफिनेशन में फिर से याद दिला देता हूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो है, राइट। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और ये सॉल्व होके आ जाएगा माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस वन। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस माइनस ये प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, मतलब ये वन आ जाएगा, राइट। अब दूसरी मैं रेंज लेता हूं ऐसे ही अपनी तरफ से, इसमें x माइनस वन के तो इक्वल है पर जीरो से छोटा है, तो इस केस में f ऑफ x अगर इस रेंज पे देखते हैं तो ये तो माइनस एक्स आएगा, पर ये वाली चीज पॉजिटिव ऑफ x प्लस वन ही आएगी, राइट। इसे सॉल्व करो तो ये सॉल्व होके आ जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन। ऐसे अलग अलग पॉइंट देखने हैं कि कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही एक और लो, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इस केस में फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा x माइनस सेम, ये पॉजिटिव x आएगा इस बार क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है ना, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करो बेटा, ये आ जाएगा x माइनस वन, ये कैंसिल, तो माइनस वन आ गया। तो अगर मैं इसका टेबल बनाऊंगा जो अधिकतर हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो उसमें मैं लिखूंगा वन कब है इसकी वैल्यू, जब x लेस देन इक्वल टू माइनस वन है। इसकी वैल्यू माइनस टू एक्स माइनस वन कब है, अगर x हमारा माइनस वन से बड़ा है और उसके इक्वल है लेकिन जीरो से छोटा है। और माइनस वन कब है, अगर x हमारा जीरो से बड़ा और उसके बराबर है, ठीक है। ऐसे ही बेटा अब आप चाहें तो x इक्वल टू माइनस वन पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं या नहीं, माइनस वन पे, ठीक है। एक मैं करके बताता हूँ, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे f ऑफ माइनस वन की क्या वैल्यू है कार्तिक, पॉजिटिव वन है। लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन, माइनस का क्या मतलब है, अब तक तो आपका हाथ सेट हो जाना चाहिए ऐसे लिखने में। और जब माइनस वन माइनस है तो भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा, ये पॉजिटिव वन ही आएगा ना, माइनस वन से छोटा है तो, ठीक है। ये वन लिखा है मैंने, राइट, तो इसे सॉल्व करके भी वन आ रहा है। और इसमें ये इसकी LHL थी, ठीक है। और ऐसे ही इसकी RHL, लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन प्लस, जिसका मतलब है माइनस वन प्लस एच वेर एच इज टेंडिंग टू जीरो। इस केस में फंक्शन क्या है, माइनस वन प्लस पे ये है माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। और x की जगह क्या पुट करोगे, x की जगह माइनस वन प्लस एच पुट करेंगे, जवाब दीजिए भाई। तो इसमें लिमिट अप्लाई कर लो, ये बन जाएगा माइनस टू ब्रैकेट माइनस वन प्लस जीरो माइनस वन, तो बन गया टू माइनस वन, यानी कि वन बच गया, ठीक है। तो अब देखो जल्दी से, तीनों में सेम ही आ रही है, राइट। एफ ऑफ माइनस वन, LHL और RHL तीनों सेम आ रही है, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस वन पे तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, ठीक है। अब मैं यहां कर दूं, आप किस पे चेक करूं बताओ, जीरो पे कर लेते हैं, ठीक है। बताओ f ऑफ जीरो पे क्या आ रही है, माइनस वन आ रही है, सामने दिख रहा है ना। अब LHL बताओ, डायरेक्ट करूं अब, LHL का क्या मतलब है, x टेंड्स टू जीरो माइनस, करो जीरो माइनस h, कर लिया, वेयर h इज टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस पे क्या होगा, ये होगा माइनस टू एक्स माइनस वन, और x की जगह क्या पुट करोगे, जीरो माइनस एच माइनस वन, और h को जीरो लगा दे तो ये तो जीरो हो गया, माइनस वन ही बच जाएगा, ठीक है। ये पूरी चीज तो जीरो हो जाएगी। ऐसे ही RHL निकालो, RHL में लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस h वेयर h इज टेंडिंग टू जीरो। बताओ जीरो प्लस पे क्या है, ऑब्वियसली ये माइनस वन है, राइट। ये भी तीनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, माइनस वन पे भी कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, तो आंसर लिखोगे देयरफॉर
there are no points of discontinuities, right? डिसकॉन्टिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ये आंसर है। ओके, तो क्लासेस वीडियोग्राफी में हमने कॉन्टिन्यूटी पूरी की पूरी फिनिश अप कर ली है। अब डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी से तो पूरी कंप्लीट है, जल्दी हम आरडी से बना के अपलोड करेंगे। थैंक यू।